बच्चन बाबूजी महाराज, भाग तीसरा, वचन नंबर 21। आगरा, 18 मई सन 1938। दुल्हनी करो पिया का संग, यह जोबन तेरा उतर जाएगा, फिर तू होगी तंग। पकड़कर मूड काल की डड्ढी, विषय सब त्यागो खा मत बड्डी। दुल्हनी करो पिया का संग। जिस वक्त से इसकी सूरत अंतर में सिमटने, खिंचने और चढ़ने लगे, उस वक्त से यह दुल्हनी है। अंतर्मुख सूरत का नाम दुल्हनी है और अंतर में जो शब्द की धार आ रही है वो पिया है। सूरत को शब्द में लगाने के वास्ते संयम, जतन, जुक्ति और अभ्यास हैं। इन सब को करने से सूरत अंतर में सिमटकर खिंचेगी और तीसरे तिल के पार चढ़ेगी। कोई काल के बाद जब दया से ये अवस्था आवे कि हर वक्त इसके मन और सूरत अंतर की तरफ सिमटे हुए रहे, यानी जब अभ्यास करे उस वक्त के अलावा भी आप से आप हर समय थोड़ी बहुत ये कैफियत रहे, तब यह जो करेगा सब मौज से होगा। एक मानी में कभी कोई नामुनासिब काम भी करे तो वो बेजा न होगा, बल्कि कहा जाए तो मालिक की सेवा है। मतलब कहने का ये है कि चाहे दुनिया के हिसाब से ऐसे भक्त की कोई कार्रवाई नामुनासिब ख्याल की जावे, मगर वो मौज और मसलत से खाली न होगी। जिसके मन और सूरत हर वक्त अंतर में सिमटे हुए और खिंचे हुए रहते हैं, वो गोया आठों पहर मालिक और गुरु का संग करता है। उसकी कुल जिम्मेदारी मालिक अपने ऊपर ले लेता है और उसका हर काम मालिक की मौज से होता है। वो निर्भय और निशंक है। उसको अपने मन की निरख परख और चौकी पहरा करने की भी जरूरत नहीं। मालिक ही उसका चौकीदार, पहरेदार, सिपाही और संतरी है। सब काम मालिक कर देगा या करा देगा। उसको सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। जो मौज होगी वही काम वो करेगा और जो वो करता है वही उसके लिए और सबके लिए मौज है। उसकी सूरत हर समय अंतर में जो शब्द की धार आ रही है उसके रस में भीनी हुई और भीगी हुई रहती। उसको हर वक्त अमृत का आहार और आधार रहता है। उसको बाहर में किसी चीज की परवाह और ख्याल ही नहीं है कि क्या हो रहा है, हानि है या लाभ। वो तो हर वक्त खिंचा हुआ रहता है। ऐसा भक्त जो कहे वो मालिक का हुक्म है और जो करे वो मालिक की मौज का इजहार है। यह जो बन तेरा उतर जाएगा, फिर तू होगी तंग। संसार में जितने विषय भोगादिक और रसादिक हैं, उन सबके भोगने के लिए अंतर से ताकत आती। जब सब प्रकार के भोगों को भोगने की ताकतें बड़े जोर से आ रही हैं और जोश और खरोश में है, तब ये अपने जोबन में है। भोगने की ताकतों का आना और उनका मौजूद रहना इसका जोबन है। ये समझता है कि ये ताकतें हमेशा आती रहेंगी और मैं संसार के भोगों का रस लिया करूंगा। ये गलत है। ये जोबन सिर्फ थोड़े दिनों का है। हमेशा ये ताकतें इसी तरह से नहीं आया करेंगी। एक अरसे के बाद इनमें कमी आने लगेगी और होते होते ये जाती रहेंगी। उस वक्त चाहे 56 भोग सामने रखे हों, रस नहीं मिलेगा, क्योंकि रस चैतन्य की धार में है। जब वो धार उलटने लगेगी तब सब भोग और रस फीके और नीरस हो जावेंगे। इसलिए अभी से उस धार के साथ अंतर में उलटने का अभ्यास
करना चाहिए। उस धार के साथ उलटने में जो रस मिलेगा वो निर्मल रस है और वो कभी जाया नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्ण रस और आनंद प्राप्त होगा। पकड़कर मूढ़ काल की डड्ढी, विषय सब त्यागो खा मत बड्ढी। मूछ और डड्ढी पुरुषत्व का चिन्ह है और स्त्रीत्व का चिन्ह केश है। हर एक व्यक्ति में दोनों अंग होते, जिसमें पुरुष अंग प्रबल है वो पुरुष है और जिसमें स्त्री अंग विशेष है वो स्त्री है। प्रथम काल को तरंग उठी कि मैं रस हासिल करूं, तब उस तरह की ताकत लेकर वो नीचे उतरा और 3 लोक का पसारा किया। मन के जितने अंग हैं और जितनी तरंगे हैं, उन सब की ताकतों की धारें बदन के आगे के हिस्से से नीचे उतरी हैं और वहां से सब शरीर में फैलकर विषय भोग आदि में प्रवृत्त हुआ है। इसलिए बदन के आगे के हिस्से में नीचे को रुख किए हुए जो मूछ और दाढ़ी है, वे काल पुरुष की ताकतों और मन के अंगों के चिन्ह हैं। इससे ये नहीं ख्याल करना चाहिए कि जिसके जितनी लंबी दाढ़ी है उसमें उतना ही कालंग और मनंग है। दाढ़ी और मूछ का क्या कुदरती मतलब सिग्निफिकेंस है वो बयान किया गया है। काल और मन की ताकतों का नाश करना काल की दाढ़ी मोड़ना है। इस कड़ी के ये अर्थ हैं कि जब काल की दाढ़ी मोड़ी जावेगी, यानी काल और मन की सब ताकतें तोड़ी जावेंगी, तब सब विषय आप ही छूट जावेंगी। सिर के पीछे के हिस्से से रीढ़ की हड्डी में माया की ताकतों की धारें निकलती, इसलिए केश लंबे और पीछे की ओर होना स्त्रीत्व का चिन्ह है। पुरानी शायरी में कई जगह जुल्फे यार आया है, वो इसी से मतलब है। स्याह लफ्ज भी आया है। माया काली है, बानी में भी एक जगह है, तले रह गई माया काली। सिर के पीछे का हिस्सा जिस कदर डेवलप हुआ बढ़ा हुआ होगा, उसी कदर माया का अंग उसमें प्रबल होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जिन गिजाओं से पीछे का हिस्सा बढ़ता है, उनके खाने से माया की मलिन ताकतें जागेंगी। हर किस्म की गिजा का जुदा जुदा असर होता है, इसलिए कोई गिजा परमार्थी के लिए मुनासिब है और कोई वर्जित है। जो गिजा एक के लिए आहार है, वो दूसरे के लिए जहर हो सकती। परमार्थी के लिए तन की तंदुरुस्ती, मन की तंदुरुस्ती और दिल की तंदुरुस्ती अलग है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि फला गिजा खाने से तंदुरुस्ती ठीक रहती है और बढ़ती है तो हम भी उसको खावें। परमार्थी को पहली चीज जो मद्देनजर रखनी चाहिए वो ये है कि उस गिजा से किस किस्म की ताकतें पैदा होंगी। अगर किसी गिजा से काल और माया की ताकतें बढ़ती तो परमार्थी को उस गिजा से परहेज करना चाहिए। आगे का हिस्सा दाम भाग यानी दाहिना अंग और पीछे का हिस्सा बाम भाग यानी बायां अंग कहलाता है। इन दोनों के मध्य में सुरत की धार है। अगले जमाने में जब एक कुटुंब और परिवार के सब लोग साथ साथ रहते थे, घर में जब तक बाप जिंदा रहता था, बेटों पर गृहस्थी का कोई बोझ भार नहीं होता था। बेटे बेफिक्र रहते थे, टांग पसार कर सोते थे, उनको किसी किस्म की चिंता नहीं थी।
जो मन में आया सो करते थे। बाप के मरने पर पहली चीज जिसमें फर्क आता था वो ये थी कि अब पहले की तरह बेफिक्र होकर टांग पसार कर नहीं सो सकते। बाप के मरने पर बेटे पर यह अवस्था आई कि अब तुमको बुर्दबारी और गंभीरता इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि तुमको सब कुटुंब की परवरिश करनी पड़ेगी। अब तुमको मन की तरंगों में नहीं बरतना चाहिए। इसलिए काल और मन के अंगों का चिन्ह जो दाढ़ी और मूछ है उनको तुम कटा दो। अब तुमको दाढ़ी मूछ नहीं रखनी चाहिए, हमेशा के लिए नहीं तो खैर बाप के मरने पर एक मर्तबा तो दाढ़ी मूछ कटा ही दो। बेटों को दाढ़ी मूछ मुड़ानी पड़ती थी और पोतों को सिर्फ सिर मुड़ाना पड़ता था। दाढ़ी मूछ मुड़ाना इस बात का निशान है कि अब उस शख्स में बुर्दबारी आई। इसी तरह से विधवा को सिर के केस मुड़ाने का हुक्म था। सुहागिन स्त्री के 20 लक्षण होते हैं, मसलन बिछिया, नथ वगैरह, जिनमें से सिर के केस लंबे और पीछे की तरफ होना खास निशान हैं। जब पति मर गया तो विधवा स्त्री के लिए ये हुक्म था कि अब तुम माया की धारों में मत बरतो, संयम से रहो। माया की धारों और ताकतों के चिन्हों जो केस हैं उनको कटा दो। विधवा केस नहीं रखती थी और भी बहुत से संयम विधवाओं के लिए थे। पौष्टिक भोजन नहीं खाती थी, यहां तक कि कहीं कहीं विधवा को दूध पीना भी मना था। दूध सात्विक पदार्थ है मगर किसी कदर पौष्टिक है। विधवा मांसाहार नहीं करती थी। ये सब बातें पिछले जमाने की हैं। इनके कहने से ये मतलब नहीं है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ जो कर्म कांड में सिर और दाढ़ी मूछ मुड़ाना रखा गया है उसका क्या मतलब है वो बयान किया गया है। कर्म कांड की सब क्रियाएं विधि पूर्वक उसी समय में बन सकती थीं और उनसे कुछ लाभ भी था। अब इस वक्त में न तो वो बन सकती हैं और न उनसे कुछ लाभ ही है। दाढ़ी मूछ रखने या न रखने के बारे में जैसा जिसको पसंद हो करे। वैसे आजकल तो इस बात का बड़ा शोर है कि स्त्री और पुरुष को बराबर हक हासिल हैं और इसको उन लोगों ने यहां तक पहुंचा दिया है कि मर्दों ने दाढ़ी मूछ जो पुरुषत्व का चिन्ह है कटा दी और औरतों ने सिर के केस जो कि स्त्रीत्व का चिन्ह है कटाकर बहुत छोटे छोटे रख लिए। समय का फेरफार है। समय के अनुसार अब अगर जरूरत हो तो विधवा विवाह भी वर्जित नहीं है, क्योंकि अब विधवाएं सतवंती नहीं रह सकती। अगर कोई विधवा शादी करना चाहे तो उसको नहीं रोकना चाहिए, जरूर करने देना चाहिए। अगर ब्याह कर ले तो अच्छा है। इस समय कलयुग में दोष नहीं है।